बिहार में हार के बाद रोड़ी आचार्य का पोस्ट सामने आया है। लालू की बेटी रोड़ी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और साथ ही अपने परिवार के साथ अपना नाता भी तोड़ रही हूं। ये रोड़ी आचार्य की तरफ से बड़ा ट्वीट आया है, जहां उन्होंने कहा है कि वो राजनीति छोड़ रही है। लालू की दूसरे नंबर की बेटी रोड़ी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है और साथ ही ये भी कह रही हैं कि मैं अपने परिवार के साथ अपना नाता भी तोड़ रही हूं। आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया कि लालू की बेटी रोड़ी आचार्य ने आज पब्लिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आकर ये बातें सार्वजनिक कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं राजनीति तो छोड़ ही रही हूं, लेकिन अपने परिवार के साथ नाता भी तोड़ रही हूं। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या आपसे कुछ ही देर में साफ हो जाएगी, लेकिन रोड़ी आचार्य का ट्वीट ये जरूर बताता है कि परिवार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। राजनीति को लेकर जो पारिवारिक मतभेद हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं और अब ये खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले तेज प्रताप यादव की परिवार से बर्खास्तगी होती है, पूरा परिवार उनसे नाता तोड़ लेता है और उसके बाद अब लालू की दूसरे नंबर की बेटी रोड़ी आचार्य ये कह रही हैं कि मैं राजनीति से अपना रिश्ता तोड़ रही हूं, राजनीति अब मैं छोड़ने जा रही हूं, लेकिन परिवार के साथ भी मैं कोई नाता आगे नहीं रखने वाली हूं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया? आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया है कि जो संजय यादव हैं और रमीज हैं उनसे ऐसा कहने के लिए कहा गया है। लेकिन आपको बता दें, लंबे समय से लालू के घर में जो पारिवारिक मतभेद है आपस में लोगों के बीच में, वो चला ही आ रहा था। और रोहिणी आचार्य, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले उन्होंने तेज प्रताप यादव के समर्थन में भी ट्वीट किया था। जब उनसे पूछा गया कि आखिर वो अपने परिवार को कैसे सपोर्ट, अपने बड़े भाई को कैसे सपोर्ट कर रही हैं जबकि परिवार ने तो उनसे नाता तोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि वो मेरा भाई है और मैं उनके सपोर्ट में हूँ। सीधा नीतीश चंद्र का रुख कर लेते हैं। नीतीश, आखिर ऐसा क्या हो गया कि रोड़ी आचार्य को पब्लिक प्लेटफॉर्म में आकर इतना बड़ा ऐलान करना पड़ा कि राजनीति तो छोड़ ही रही है लेकिन परिवार के साथ भी रिश्ता तोड़ने जा रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपको याद होगा रोहिणी आचार्य ने जब एक ट्वीट किया था संजय यादव की जो एक तस्वीर थी जिसमें वो जो रथ के आगे के हिस्से में बैठे हुए थे और उस तस्वीर के जरिए उन्होंने ये कहा था कि किस तरह से पार्टी पर जो है हरियाणा के लोग कब्जा कर रहे हैं। जाहिर है वो संजय यादव पर निशाना था और उसके बाद वो यहाँ से सिंगापुर चली गई। परिवार की नाराज़गी बिल्कुल साफ तौर पर दिख रही थी, लेकिन बीच में फिर सिंगापुर जब वो चली गई तो उनको बुलाया गया, चुनाव के दौरान उनको बुलाया गया है। और मुझे जो जानकारी मिली है कि अब जब नतीजे आए हैं उसके बाद अब हार की वजह में से एक वजह यह भी बताया जा रहा है कि आपने जो शुरुआत की, जिस तरह से ट्वीट किया, उसको लेकर एक गलत संदेश गया है। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान भी छपरा उनका क्षेत्र है, वहाँ से वो चुनाव लड़ी थी, हार गई, लेकिन चुनाव प्रचार में उनको छपरा नहीं जाने दिया गया। दूसरी जगहों पर सिर्फ तेजस्वी यादव जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, राघोपुर, वहाँ उनको जाने दिया गया। उनकी इच्छा थी कि वो छपरा में दूसरी जगहों पर भी चुनाव प्रचार के लिए जाएं, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। और जाहिर है ऐसे में जो जरूर ये तेजस्वी यादव की तरफ से इस तरह के बयान आए कि रोहिणी हमारी बहन है और ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने जो एक नाराजगी थी वो कायम थी। सिर्फ चुनाव के लिए नीतीश, जल्दी से जरा ये भी बता दीजिए, क्योंकि संजय यादव के साथ उन्होंने रमीज नाम का भी जिक्र किया कि मुझसे उन्होंने ऐसा ही करने के लिए कहा और सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर ले रही हूं और मैं ऐसा कर रही हूं। जी हाँ, देखिए, रमीज और संजय यादव की टीम में ही है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जो इनकी टीम है, जब रथ चल रहा था इनका तेजस्वी यादव का, तो वहाँ भी ये अक्सर नज़र आते थे। और इसको लेकर ये जानकारी मिली है कि जो रोहिणी है उनका रमीज को लेकर विरोध भी रहा है, चूँकि इन पर कुछ आरोप रहे हैं एनएसए से जुड़े हुए। चूँकि उत्तर प्रदेश में जो इनके इन लॉज हैं रमीज के, उन पर कुछ आरोप रहे हैं, तो कुछ आरोपों को लेकर इस तरह की बातें सामने आई थी। अभी तक की जानकारी के अनुसार संजय यादव और उनकी टीम्स को लेकर रोहिणी की नाराजगी जो पहले थी वो अभी भी कायम है। तो जाहिर है इतना बड़ा ऐलान यदि रोहिणी ने किया है तो कोई बड़ी बात ही रही होगी जिसके चलते इतना बड़ा ऐलान करना पड़ा। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए।